ओम शांति। कर्म की दुई गति आध्यात्मिकता से इसके बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अभी चल रहे हैं। आज इस वेबिनार की सीरीज का डे 9 है। इसके पहले डे 8 में हमने जाना योगाग्नि के बारे में, क्यों जागृत नहीं होती है, कैसे करें उसे। और आज का विषय आदरणीय दीदी जी हमारे बीच लेकर के उपस्थित हुई है, आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है। डे 9 कर्म की दुई गति आध्यात्मिकता से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दीदी कि प्लीज़ इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। अभी टॉपिक कर्म की गति। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें समझी कि कर्म क्या है, विकर्म, अकर्म, सुकर्म कैसे बनते हैं, और डिटेल में समझाया। लेकिन कई अभी भी प्रश्न कर रहे हैं कि सुकर्म और अकर्म या पुण्य कर्म में कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा अभी फिर से एक बार कर्म के प्रकार को रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अभी ये पूरा होए, बाद में अगले टॉपिक में हम शुरू करेंगे। तो ये कर्म की गति बहुत गुह्य है। पहले हम भी नहीं जानते थे कि ऐसे सूक्ष्म में कर्म होते हैं, लेकिन जब से इस बातों को समझा तब से हमारी लाइफस्टाइल बदल गई। एक एक चीज पर ध्यान रखने लगी। हम से सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म, अभी सोचो ये सुकर्म लोग समझते हैं बहुत इजी है। पहले तो सुकर्म जो देह भान में है उसका होता ही नहीं है। हमने बताया था कि पुण्य कर्म करना और पुण्य आत्मा बनना आप जमीन का फर्क है। पुण्य आत्मा कभी भी पुण्य कर्म अकेले नहीं करेगी। सिर्फ पुण्य आत्मा ही देवता और देवताओं में भी पूज्य बन सके, वही 100% सुकर्म। तो किसी ने आज फिर से तीसरी बार ये प्रश्न आया है। वीडियो बनाती रहती हूँ तो भी प्रश्न आते रहते हैं। कहती हूँ वो कर्म की 5 प्रकार के कर्म में बार बार और सुकर्म में क्या अंतर है वो सुनो। तो आज किसी का प्रश्न आया कि स्टाफ होता है, जॉब करते हैं, सभी स्टाफ को जो चाहिए वो हम देते हैं, छोटी छोटी चीजें, सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, खुश होते हैं, क्या ये मेरा सुकर्म है? आप क्या कहेंगे? आप स्टाफ में या घर में या सोसाइटी में कुछ दे रहे हैं, सब कुछ खुश हो रहे हैं, और इससे हम खुद भी खुश होते हैं, देने वाले समझते हैं सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आपका क्या कहना है? क्या ये सुकर्म है? सुकर्म है तो हाथ उठाओ। नहीं है। नहीं है तो सुकर्म क्या है? क्या है सुकर्म? सुकर्म दीदी हम जब शुभ भावना से करते हैं, भले कुछ देवे कि ना देवे, पर भावना और वृत्ति हमारी शुद्ध और एकदम शुद्ध रहेगी, वही सुकर्म बनेगी हर एक आत्मा के प्रति। अच्छी भावना से करना। जो कर्म दुआएं दें और दुआएं लेना, दुआएं देना दुआएं लेना, ये कर्म है। हाँ, और
दीदी देही अभिमानी होकर जो कर्म करते हैं वो सुकर्म होते हैं। और धर्म में रह के जो कर्म करते हैं माना साक्षी अवस्था में होके दुआएं देते हैं। और कितना निकलता है देखो। वो भी ऐसे ही कहती हूँ, मैं कोई आशा नहीं रखती हूँ वापिस लेने की, मैं देती ही रहती हूँ। वो बोलती मैं एक्सपेक्ट करती ही नहीं हूँ कि वो लोग मुझे वापिस दे, और उससे मुझे खुशी होती है। तो आप दीदी जगह अंदर से जब तक हमने नहीं निकाला है लेने की भावना, तब तक हम दे ही नहीं सकते। निस्वार्थ प्रेम तभी हम दे सकेंगे जब तक हमने अंदर से निकाला होगा। साक्षी भाव से कर्म करना भी सुकर्म है। साक्षी भाव कब आएगा? दाता भान की भी अपने को निमित्त समझेंगे, अपने को निमित्त समझेंगे। अपने को निमित्त समझे। आप सब निमित्त तो समझते ही होंगे ना? हाँ दीदी, सब समझते हैं। 31 करोड़ जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो तो समझते ही है, और बाहर वाले भी जो सोशल वर्कर वगैरह होते हैं, भले पैसा खाए कुछ भी करे, फिर भी वो भी ऐसा ही समझते हैं ना कि हम तो निमित्त बन के करते हैं, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। एक है दीदी बाहर से समझ के करना और एक है प्रैक्टिकल अंदर से करना, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, बहुत अंतर है। यही अंतर ढूंढना है ना। अंतर क्या है? क्यों ये अंदर से कब निकलेगा? जब हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, बाबा की याद होगी, और जब हम बाबा को करने के बाद अर्पण कर देंगे। बाबा की सुन रही है क्या? कहाँ चल रहा है? बाबा से जुड़े होंगे तब हम कर पाएंगे, अकेले करने जाएंगे तो नहीं होगा, इतना श्रेष्ठ नहीं होगा। अभी मैंने बनकर बाबा की याद में करेंगे तो सुकर्म होगी। 2 दिन के बाद करिए ना जल्दी क्लास है। मैंने कहा 33 करोड़ भी सुकर्म नहीं करते। छोड़ दे, चल जाऊंगी बताओ। सोचो, सुकर्म, सु माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मत से किया हुआ, श्रेष्ठ मत अर्थात भगवान की मत पर। और वो जो है सिर्फ एंड सिर्फ पहले जन्म में भी माला के मत के, हाँ आज बाबा ने बताया ना, आज भी वरदान में कहा ना, आज भी कहा भी बनना है या किसी के लिए अच्छा करना है तो पहले तो चिंतन बदलना है और वृत्ति बदलना है, तब चिंतन से वृत्ति बदलेगी ना दीदी। तो ये बहुत गहरा है। अगर वो मैं ये चालू करूंगी तो ये आज पूरा हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, फिर से ये 2 टॉपिक, 5 प्रकार के कर्म और कर्म विकर्म सुकर्म फिर से कराना पड़ेगा। ये सारे कर्म की गति में ये 2 चीज अगर अच्छी रीति समझ गए तो आप एक एक कर्म पर ध्यान देकर अपने आप को परिवर्तन कर देंगे। लास्ट टाइम भी मैंने कहा ना कि कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों का समन्वय ही राजयोग है, अलग अलग नहीं है। अभी दुनिया में सब अलग हो गया है। कोई कहते हैं मैं कर्मयोगी हूं, कोई कहते हैं मैं भक्ति योगी हूं, और ज्ञान लेते हैं तो ज्ञानी हूं, ज्ञान, लेकिन तीनों चाहिए। तीनों एक होंगे तब, जैसे हमें एक वानगी बनानी है, कोई भी रेसिपी, सिंपल दाल भी बनानी है तो पहले ज्ञान चाहिए कैसे बनानी है, कितना मिर्ची डालनी है, मसाला डालना है, कैसे बॉईल करना है, क्या करना है, सारी रेसिपी इसकी ज्ञान, वो है ज्ञान। दूसरा चाहिए भावना, कौन सी भावना से हम बनाते हैं। और तीसरा प्रैक्टिकल
चलने करना होगा, गैस चालू करना होगा, नहीं तो रोज सुन सुन के छोड़ देंगे तो कुछ नहीं आएगा, बनेगी ही नहीं दाल। तो दाल बनाने के लिए के ग्लास गैस चालू करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, सब मसाला डालना पड़ेगा, तब ये दाल तैयार होगी, है ना। तो ये जो है ज्ञान, तो भावना, भावना माना क्या, हमारी भावना किसके लिए कर रहे हैं। एक सैंपल एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूं, हमें आज वानगी अच्छी बनानी है, भोजन अच्छा बनाना है। अगर हमारे घर में ससुराल वाले आ जाए, या बच्चों के ससुराल वाले आ जाए, या दामाद आने वाला है, तो हम कितनी उस रीति से ध्यान रख के, उसी चिंतन से कि आज तो वो आने वाले हैं, एकदम अच्छा होना चाहिए, उस रीति से भावना से हम खाना करेंगे। लेकिन अगर नौकर को देना है, या ऐसे ही कोई टपक पड़ता है, तो तब हम क्या करेंगे, दाल की कमी है, थोड़ी पानी डाल दो, चलेगा। इंपॉर्टेंट पीपल के लिए हम स्पेशल नई दाल बनाएंगे। लेकिन तो ये भावना कि जो कई आत्माएं ऐसी है जो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो जो देंगे वो खा लेंगे। लेकिन कई जगह पे ऐसा है कि हमारी बातें होगी, हमारा मान शान होगा, बहुत कुछ है, तो ये भावना बहुत महत्व की है। ऐसे ही अगर हमें हमारी आत्मा में शक्ति भरनी है, आत्मा को पुण्य आत्मा बनाना है, और श्रेष्ठ बनाना है, तो पहले ज्ञान चाहिए आत्मा का, फिर भावना कि मैं अभी जो भी कार्य करूं वो किसके लिए, मेरे भगवान के लिए, मेरा परमार्थ राजी हो, मेरे एक एक कर्म मेरा ऐसा हो जो भगवान की महिमा हो, ऐसे भावना। और फिर तीसरा, प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। सिर्फ सुन लिया, मुरली कर लिया, फिर चलता रहे, वो ही चले, तो वो राजयोग होगा ही नहीं। तो तीनों कर्म भी करना है, एक एक कर्म पर ध्यान भी देना है, भगवान की भावना भी आनी चाहिए, और ये सब करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान कितना हम पचाते हैं, प्रैक्टिकल में बनाते हैं, मतलब कुकिंग करना है ना, ऐसे इसको भी जीवन में एक है थियोरिकल और एक है प्रैक्टिकल। तो एक एक चीज की प्रैक्टिकल में, उसके लिए बाबा ने कहा, एग्जाम्पल में रखा ब्रह्मा बाबा। तो हर कर्म में हमें याद आए कि अगर ब्रह्मा बाबा होता तो क्या ये ऐसा कर्म करता। ऐसे करते करते हम तीनों, हमारी भावना भी है, ज्ञान भी है, प्रैक्टिकल भी है। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग है तो वानगी तैयार नहीं होती। ऐसे यहां भी एक भी चीज मिसिंग है तो राजयोग, राजयोग का अर्थ क्या है, कई बार मुरली में आता है कि ये प्रजा योग नहीं है, राजयोग माना राजाओं का भी राजा बनना, अर्थात विश्व के महाराजा बनना। और वो तो 108 ही है, खास करके 8 ही है, पहले महाराजा जिसके संकल्प से सारी सृष्टि चलेगी। वो कहेगा अभी दिन हो जा तो दिन होगा, सूर्य निकलेगा। वो कहेगा अभी रात तो रात हो जाएगी। इसकी महाभारत में भी आता है ना, श्री कृष्ण को कुछ
जल्दी पूरा करना था युद्ध, तो जल्दी जल्दी शाम कर दी, ऐसा कुछ आता है। संकल्प से सब कुछ चलेगा, हम सब संकल्प से वहां करेंगे, लेकिन नंबरवार उससे दुनिया का संकल्प, वो संकल्प शक्ति से हम कहेंगे ये सूर्य उग जाए, नहीं उगेगा, बल्कि संकल्प शक्ति चाहिए हर चीज करने में। कोई भी चीज करनी है संकल्प से वहां होगा, इसीलिए बच्चा भी संकल्प से पैदा होगा, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस हम यहां कर रहे हैं। तो ये जो है सुकर्म माना श्रेष्ठ मत अर्थात श्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत भगवान की, और जो वो सुकर्म करेगा और धीरे धीरे उसका ऐसा पुरुषार्थ होगा कि वो एक के एक कर्म भगवान की याद में करेगा, और एक के एक कर्म पुण्य कर्म बनेगा। निस्वार्थ प्रेम ये तो बहुत बड़ी चीज है। प्रेम में हमने कितनी बार ये प्रेम के बारे में समझाया। ये जो अनाहत चक्र तक जो आत्मा पहुंचेगी, फिर ऊपर पुरुषार्थ करेगी, पांचों विकारों का नाम निशान नहीं, वो पहले जन्म में 108 में आएगी। आप सोचो, तो सुकर्म ऐसे दूसरों को, ये तो मान शान प्राप्त करना, एक है रिगार्ड देना और एक है मान देना, अंतर है। मान शान तो ये दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं वो लोग स्थूल चीजों के लिए है। सुकर्म में किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी लोग हमें प्रेम करेंगे, फिर भी हमें रिस्पेक्ट देंगे। यह है सुकर्म। कुछ स्थूल चीज नहीं दे रहे हैं, और स्थूल चीज नहीं देते फिर भी आपको सब आपके वाइब्रेशंस। इसीलिए ये निस्वार्थ कर्म करना, सुकर्म करना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैंने कहा ना 31 करोड़ तो 33 में से वो ये सुकर्म होगा ही नहीं। वो प्रयत्न करेंगे अकर्म करने का। फिर जो 9 लाख में आने वाले हैं वही पुरुषार्थ करेंगे। 2 करोड़ जो आत्माएं हैं वो पहले जन्म में आने के लिए पूरा पुरुषार्थ करेंगे, फिर भी 9 लाख नंबर पड़ेंगे। तो ये कभी कभी सुकर्म होंगे, कभी अवस्था अच्छी है तो भगवान की मत ऊपर, नहीं है तो हमारी मत। तो ये इतना डेप्थ है। आई थिंक ये हम चलाएंगे और डिटेल में आपको गहराई में ले जाएंगे तो याद रहेगा। एक वीडियो बार बार सुनते रहेंगे तो वो पक्का होता जाएगा, लेकिन जब हम आमने सामने करते हैं तो वो जल्दी आपकी बुद्धि में जाता है, क्योंकि उस समय आप एकाग्रता से देख रहे हो, मन और बुद्धि एकाग्र है तो जल्दी अंदर जाएगा। फिर भी आत्मा की अवस्था अपनी अपनी है, याद शक्ति अपनी अपनी है। तो आज जो है कि आत्मज्ञान क्यों नहीं होता, पहले तो आज जो है हर आत्मा शरीर के भान में आ गई है। 5 विकार चरम सीमा पर है। सारे लेयर्स चक्र के आसपास नेगेटिव है, विकारों से भरपूर है। इसीलिए वो आत्मा को पहले तो वो टचिंग ही नहीं होगी। कितना हम देखो प्रोग्राम करते हैं, 1 लाख 2 लाख इकट्ठे करते हैं, टीवी पर देते हैं, कई जगह पे देते हैं। कितने कोर्स हम जब प्रोग्राम कराने जाते हैं 80-90% पीपल शिविर करने आते हैं, लेकिन फिर अलग रीति से कोर्स चलता है, साइंटिफिक नहीं होता है।
तो वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग है तो निकलते जाते हैं। हम तो शिविर नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से रत्न निकल आते हैं। नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो पता चलता है, बहन कहती है कि ये आपके रेगुलर स्टूडेंट बन गए। ऐसा तो कितने सारों को हम ज्ञान देते हैं, लेकिन वो भी तो बाहर नहीं निकलता। इसीलिए ये मैसेज देने के लिए रोज बार बार परमात्मा कहते हैं कि सबको मैसेज दो। तो आजकल जो वीडियो बना रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं ये सबको पैसा इकट्ठा करने के लिए ऐसा कहते हैं, समझे ही नहीं है ज्ञान में। ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि परमात्मा हर एक आत्मा के पिता है, तो अंत में ऐसा ना हो कि कहे कि हमें तो पता ही नहीं था। एटलीस्ट कुछ तो जाना कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले भगवान का मैसेज दे रही थी, हाँ ये आए थी, इधर सुना था। तो ये एक प्रोसीजर, फिर वहां आपको टच होगी। अगर आपकी पॉजिटिव लेयर्स है, भक्ति पूरी है या भक्ति पावरफुल है, तो ये टचिंग होगी कि थोड़ा आगे सुने। फिर उसमें से 7 दिन पूरा होना भी बहुत ही मुश्किल है। 7 पूरा हुआ, फिर थोड़ा लगेगा कि चलो ना रोज थोड़ा थोड़ा तो देखे, थोड़ा मेडिटेशन से ऐसे ऐसे करके करके टच होता है, फिर रेगुलर बनते हैं, फिर भी नंबरवार हो जाते हैं। तो ये जो है, जब तक हमारी आसक्ति स्थूल चीजों में है, संसार में है, तब तक अंदर का ओरिजिनल ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। है अंदर ही, आत्मा के अंदर ही सारा ज्ञान है, लेकिन वो एकदम अंदर चला गया है और ऊपर बहुत सारे प्रकृति के लेयर्स, माना चीजों की लेयर्स बन गई है। तो इसीलिए भगवान को इतने करोड़ों आत्मा में से सिर्फ पहचानेंगे 33 करोड़, लेकिन 33 करोड़ तो सतयुग में आएगी ही नहीं, त्रेता वाली फेल आत्माएं बनेगी। तो ये इसीलिए जानने के बाद भी ये जो जाल है माया की, उसमें से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। ये जो ऐसी जाल है, पहले पहले शायद हम आते हैं तो बहुत कुछ समझने की इच्छा अंदर से होती रहती है, साथ साथ आज इन्वेंशन इतनी निकल रही है, भल भले महारथी भी इसमें फंस जाते हैं। बुद्धि, बुद्धि, ये ऐसा हुआ, सीता जी ने सब कुछ छोड़ा, महल छोड़ा, सोना छोड़ा सब, और एक सिंपल साड़ी में निकले। लेकिन सोने का हिरण देखा ना, छोटा सा, इसमें सारा रामायण बना दिया। आप सोचो, तो हमारी भी भगवान के बच्चे बनने के बाद भी यही हालत होती है। तो इसीलिए जब तक हमारी बुद्धि स्थूल चीजों से डिटैच नहीं होती, सूक्ष्म में नहीं जाती, तब तक बुद्धि के लेयर्स नहीं खुलते और हम आत्मा ज्ञान में आगे इतने नहीं बढ़ सकते। कभी कभी निकल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, जाके फिर डिसर्विस करेंगे, ऐसी ऐसी वीडियो बनाएंगे, तो कितने फिर से नेगेटिव लेयर्स बच जाएंगे। और हर एक पाप कर्म की भोगना अलग अलग है, लाखों प्रकार के कर्म है। हम तो समरी कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल देके, लेकिन अनेक प्रकार के कर्म है, अनेक प्रकार के उसके फल है। इसीलिए ये जब तक हम इस चीजों से मुक्त होते ना जाए, अभी मुक्त होना नहीं पड़ता, वैराग्य करना नहीं पड़ता है, बस ऊपर से अच्छा अच्छा बढ़ते जाओ, बस यही काम करना है। यही है दिनचर्या मनचर्या सेट करना,
सामान में रहना, सारा दिन का टाइम टेबल बनाना, ये सब यही है मन को परिवर्तन करना। अगर मन आपका परिवर्तन मूल से हो गया है तो दुनिया की कोई चीज, कोई भी माया आपको खींच नहीं सकेगी, भले कितने भी इन्वेंशन निकले। इस अमेरिका में ये दुनिया अलग सी है। सारी दुनिया में जो नहीं मिलता वो मिलता है यहाँ, और सारी रहने की सिस्टम अलग है। तो इसमें भी अपने आप को बचा के रखना वो तभी होता है जब आपका फाउंडेशन बना है। अगर फाउंडेशन नहीं है तो हिल जाते। एक जगह पे हम गए थे, अभी मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने मोबाइल लिया था इंडिया से यहां से तो लेती ही नहीं, अभी तक सेकंड हैंड ही बच्चों का निकलता है। पहले तो मैं ये स्मार्टफोन यूज ही नहीं करती थी, डिटैच होना है, डिटैच होना है। फिर सेवा के लिए बच्चों ने कहा चलो नया ना लो लेकिन हमारा पुराना लो, तो सडनली मेरा फोन वहां बिगड़ गया। लास्ट टाइम में रही, उसको रिपेयर कराया, बैटरी कराई, फिर बिगड़ गया। दूसरा सेकंड हैंड लिया तो फिर मगर बिगड़ गया। अभी मेरी सेवा मोबाइल वगैरह तो होती नहीं, 2 मोबाइल मुझे चाहिए ही, क्योंकि रिकॉर्ड करना होता है। इसीलिए मुझे अर्जेंटली नया फोन लेना पड़ा। जब सेकंड हैंड में बहुत खर्चा भी हुआ, नया जितना हो गया, और फिर से लेना पड़ा। तो मैं गई तो मैं प्राइस देख रही थी, कोई 16,000 का, कोई सस्ता में सस्ता, फिर तो लाख लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तब वो दुकान वाली बहन कहती है, एक बात कहूं? मैंने बोला बोलो क्या? बोले कि मैंने ये बेज लगाया था इसलिए पता चल जाता। बोले कि ओम शांति वाले बहन आए थे सफेद कपड़े में, 2 बहनें, वो तो फटाक लेके 2-1.5 लाख का मोबाइल लेके चली गई, 2, और आप 2 बार आए तो भी मोबाइल ले नहीं सकते हैं। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये इसीलिए ये जो पुरुषार्थ है वो बहुत गुह्य है। ऐसे ही 108 में या पहले नंबर में नहीं आ सकते, बहुत कुछ डिटेच होना पड़ता है। बैरोमीटर है कि हमारी अभी तक आसक्ति कहाँ है। जब तक दुनिया में हमारी आसक्ति है तब तक माया हमेशा आ सकती है। तो दुनिया से बातों को भूलने के लिए, मन को परिवर्तन करने के लिए ये 8 ग्रुप का रोज करना जरूरी है। और ये तब ये आपकी अवस्था, बाद में जरूर नहीं है। ड्राइविंग सीखते हैं तब सब कुछ सीखना पड़ता है डिटेल में और ध्यान देना पड़ता है। बाद में तो स्टीयरिंग, क्लच ऑटोमेटिक काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही ये है। ये शुरुआत में थोड़े महीने एक्यूरेट करना है, फिर आप सब कुछ करते करते ये नेचुरल एक संस्कार बन जाएंगे। इसीलिए ये जो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी, जो स्मृति बनी है, मैंने बताया था ना साइंटिफिक रीति से, टीम याद रखना है। टीम, TEAM, T माना थॉट्स, विचार, E माना इमोशंस, भावना, A माना एटीट्यूड, वृत्ति, M माना मेमोरी, स्मृति। आज जो स्मृतियां बन गई है दुनियावी चीजों की, तो विचारों की उत्पत्ति वही हो रही है और ऐसी ही वृत्तियां हो रही है। इसीलिए लोग ना करने का कर रहे हैं, वही चरम सीमा पर पहुंचता है और वो पता ही नहीं चलता उसने क्या कर दिया। ये तो यहां भी ऐसा ही है। ये जंक फूड हम दे रहे हैं, जैसे शरीर में जंक फूड दे रहे हैं और शरीर बीमार हो रहा है, ऐसे ही आत्मा को जंक फूड दे रहे हैं नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचार, और इसके कारण आत्मा की शक्ति कम हो रही है। तो जब तक हमें
ये आत्मज्ञान का दर्शन ना होए, बुद्धि रूपी दर्पण में देखना है कि हम कहां तक पहुंचे। शेर की तरह वो शेर का बच्चा कैसे वो ग्रुप में चला गया शिप के, और कैसे उसके संस्कार बन गए। तो हमारी यही हालत है। अभी परमात्मा आके बता रहा है कि तुम निराकार हो, मेरे जैसे ही हो, मेरे गांव घर में ही रहने वाले थे, सब बता रहे हैं। लेकिन हमारे जो लेयर्स है, उससे जो संस्कार बने हैं, वो संस्कार के कारण हम उस सभी चीजों से डिटेच नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए ये पुरुषार्थ बहुत बहुत आवश्यक है। और जो पुरुषार्थ ऐसा करता होगा, उसकी प्रायोरिटी पहले पुरुषार्थ होगी, नहीं के दुनियावी चीजों की। तो ये जो है पुरुषार्थ अर्थात क्या, हमारे अंदर जो मान्यता बनी है जन्म जन्मांतर से, उस मान्यता अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड और जागृत मन काम करता है, बिलीफ, और उस अनुसार हर समय हम कर्म करते रहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अंदर बन गया है। अभी इस सारे सॉफ्टवेयर को बदलना है, तब मान्यता बदलेगी। और मान्यता जब बदलेगी, नेचुरल हमारी स्मृति अनुस्मृति दोनों बदल जाएगी। तो हमारा जो पौष्टिक भोजन, सात्विक भोजन, हमारे आत्मा का अच्छे विचार, वो नेचुरल हो जाएगा। और धीरे 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 बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। ये लेयर निकालना है। और इसमें ही नंबर, इसके लिए ही शिव बाबा कहते हैं कि अंत में महारथी भी गिर जाएंगे इसके कारण ही। इसीलिए हमें गीता में भी कहा है ना, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो और देह की सभी चीजों को भूलो और मेरे शरण आ जाओ। मैं सभी पापों से मुक्त कर मेरे धाम में ले जाऊंगा। ये कहा है, वही चीज यहां कह रहे हैं बाबा। तब लोग उसका गलत निकाल रहे हैं, उसका जो विस्तार है गलत समझ रहे हैं। बोले कि हाँ दे दो सब इस यज्ञ में और आप भिखारी हो जाए, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। गलत। वो छोड़ने को नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं आपको यूज करना है, संसार को छोड़ना नहीं है, सन्यासी नहीं बनना है। लेकिन घर में रहकर बेहद का सन्यास करना, मन बुद्धि से सभी चीजों को भूलना, और रहते हुए भी एक एक कर्म को पॉजिटिव बना, श्रेष्ठ कर्म बनाना, कर्म संबंध में परिवर्तन करना। ये बाबा कह रहे हैं कि स्वधर्म में स्थित होना को कह रहे हैं, जो गीता में भी कहा है। कोई दिन किसी ने गीता के लिए इस बातों का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन यहां विरोध कर रहे हैं क्योंकि समझ नहीं है। स्वधर्म माना कोई स्थूल धर्म की बात नहीं है, स्व आत्मा का धर्म, आत्मा के 7 गुण वो उसका स्वधर्म है। और ये 7 गुणों से आत्मा की अवस्था शांत हो जाती है। तो शांति ही परमधाम की अवस्था है। तो ये शांति की अवस्था में स्थित होना स्वधर्म है, नहीं कि वाड़ा करना है। इसीलिए शरणागति करना अर्थात छोड़कर भगवान के मंदिर में बैठ जाना नहीं, छोड़कर सेंटर पे बैठ जाना नहीं, लेकिन घर में रहते हुए
मन बुद्धि को शुद्ध करना, नितेज होते जाना, आत्मिक स्मृति बनाना, और ये हमारी मन बुद्धि दूसरी जगह से निकाल परम धाम परमात्मा से जोड़ना। आप जहां भी हो, ऐसा नहीं कि ऊपर ही देखना है, पीछे भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह पर उसकी किरणें हैं, खींचना है। सूर्य है, उसकी प्लेट आप ऊपर लगाओ, साइड में लगाओ, ऊपर से लगाओ, कोई दक्षिण में लगाए, कोई उत्तर में लगाए, लेकिन किरणें तो आएगी ना। तो ये भी ऐसा ही है, किरणें तो आएगी ही, आप कहां भी उनको याद करो। इसके लिए कह दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भगवान की शक्तियां सारे विश्व में फैलती है, वो सर्वव्यापी है। तो जब तक हम इस बातों को गहराई से, परमात्मा और देवता दोनों में क्या अंतर है वो समझे नहीं, तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा अच्छा करते रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये बातें मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि शास्त्रों में ये सब बातें शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी समझाई है। मैं जप तप दान पुण्य से नहीं मिलता, मैं मिलता हूं ज्ञान से। कोई ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान नहीं, लेकिन मिलता हूं सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ही तुम मेरे तक पहुंच सकेंगे। ये सब लिखा है, निराकार का लिखा है, सब लिखा है। लेकिन शरीरधारी देवता और परमात्मा न पहचानने के कारण हम हमारे और उनके बीच अंतर पड़ता जाता है। जितनी आत्मा में शक्ति कम, उतना परमात्मा से दूर। हमें अभी नजीब समीप लाना है, कल भी था ना, समीप लाना है। अगर समीप लाना है तो हमें सारी चीजों उनकी जैसी करनी पड़ेगी। तो हमें कहने का भावार्थ यही है भगवान का कि शरीर के जो भी चीजें हैं, शरीर के जो भी धर्म है, वो धर्म को भूलो। पंथवाड़ा की बात नहीं, वो तो करते रहो। आप जहां भी जो भी पूजा पाठ करना है वो करना है। बाबा कई बार कहते हैं किसी को छोड़ाना नहीं है। ऑटोमेटिक भक्ति पूरी होगी, ज्ञान में अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिक छूट जाएगी, छुड़ाना नहीं है। तो इसीलिए ये सारी बातों को अच्छी रीति हमें औरों को समझाना है। देखो ये सब क्लासेस से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे समझाए, क्या करे, कई पूछते हैं ना, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई किसी को सिखा नहीं सकता। वो तो हम अपने आप की अवस्था बनाते हैं। बातों को जितना समझेंगे उतना औरों को समझा सकेंगे। तो ये जो है आत्मा के ओरिजिनल स्वधर्म में स्थित होना, माना शांति में स्थित होकर ही मुझे याद कर सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता जब तक मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होती, या मन उनका चिंतन करे, बुद्धि उसको देखे, तो दुनियावी चीजों में बुद्धि घूमेगी नहीं। यहां कर्मेंद्रियों का काम नहीं है, ज्ञानेंद्रियों या मन का काम है। कि यहां भक्ति में कर्मेंद्रियों का काम है। हाथ से माला करना, मंजीरा बजाना, भक्ति करना, सुनना, ये सब कान वगैरह चीजों का है। यहां मन को जोड़ना है, दूसरी स्थूल चीजों की बात है ही नहीं। इसीलिए सबके साथ रहते हुए, सभी के अच्छी रीति व्यवहार करते हुए, अच्छे कर्म में परिवर्तन करना, ये तब होगा जब डिटैच होंगे। तो इसीलिए हमेशा हमें यही याद रखना है
कि हमारे कर्म, अच्छे कर्म अच्छा ही फल देता है, बुरा कर्म बुरा ही फल देता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हर पल पाप कर्म तो होते ही रहते हैं, इसमें कहीं करने की जरूरत नहीं है, वो तो होएगा ही। लेकिन पुण्य या दान करना या अच्छे कर्म करना, उसके लिए बहुत मेहनत है। तो इसीलिए मन और बुद्धि, मन भगवान में लगाना है, और जब तक मन हमारी दुनियावी चीजों में है और बुद्धि वहां है, तब तक हमारा कनेक्शन हो नहीं सकता। भूलने का अर्थ कि मोह नहीं रखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, ये सब जो है, प्रेम तो सबको करना है ना, लेकिन मोह नहीं रखना है। मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या, हर चीज में पहले मुझे बाबा याद आता है, परमात्मा याद आता है, या घर वाले याद आते हैं, या सगा संबंधी याद आते हैं। इसीलिए यहां घर बार छोड़ना तो बहुत इजी है, लेकिन घर में रह के करना ये बहुत मेहनत का काम है। हर सेकंड पेपर तो आएगा, तो हमें अंत मति सो गति, अंतिम समय उनको याद करना। दुनिया में समझते हैं अंतिम समय कर लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा लोगों की अंतिम समय कैसी अवस्था होती है। तो ये धारणाएं उसके लिए ही है। जितना हम जीते जी करेंगे, उतना अंतिम समय डिटेच हो सकेंगे। खाने से, अभी देखो एक प्रश्न में कितनी बार उसकी बहस हुई कि वो कोई सेंटर पर एक बहन गई होगी सेवा के लिए, जहां ब्रह्मा भोजन बन रहा था या भोग बन रहा था, पता नहीं, गुरुवार को होगा कोई भी, या ब्रह्मा भोजन होगा या टोली। अभी उसमें सेंटर पर बहन ने, वो जो सेवा करती थी, उसने रायता में बूंदी डाली, तैयार, और सब घर की बातें करते करते खावा भोजन कर रहे थे। तो अभी प्रश्न ही उसका यह था, तो सुनना है, वो बहुत अच्छे, मैंने वीडियो भी रखी, आती होगी, तो ये बहुत डेप्थ में है। तो उसका प्रश्न यह है कि मैंने जो चीज बहन ने बनाई थी, राइस और शाक, वही खाया, दूसरी कोई चीज नहीं खाई, क्योंकि दूसरों लोगों ने बनाया था। अभी उसका बस, उसको ऐसा ही, ये सेंटर पर ऐसा क्यों करते हैं, सेंटर पर क्यों ऐसा बनाया, सेंटर में जाके सेवा करने, भाई तेरा देख अवस्था खाने से नहीं होने वाला। खाने से जो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो खाना का जो चीज है ना, ये जीभ बहुत नचाती है। तो उस भोजन से डिटैच होने के लिए हमारे कहीं ऐसे अनुभव सुने हैं, 50 साल से ज्ञान में चले, सभी धारणा की, अंत समय में, मृत्यु के समय कोई ना कोई चीज खाने के लिए याद आई, जो होटल में से लानी पड़ी। अभी धारणा की, लेकिन अभी भी वो जो धारणा है नेचुरल नहीं है, आप दबा के रखा, वो धारणा नहीं है। धारणा तो वो भले भोजन पड़े हैं, हमें कोई मन ना होवे, वो है धारणा। इसके लिए ये सब अनुशुद्धि की जरूरत है। ओनियन गार्लिक खाने से विकार बढ़ते हैं, पाप कर्म इसीलिए लगते हैं, खाने से नहीं। लेकिन वो खाया, विकार बना, तो आप पाप कर्म करेंगे। कितना गुहिया है। तो वो बहन बोल रही थी
फिर से उसका मैंने समझाया, फिर से उसका प्रश्न आया कि ये मेरे मन से बुद्धि से जा नहीं रहा है, ऐसा क्यों? हमारे इतना सालों से लोग ज्ञान में चलते हैं, बहनें चलती है, तो क्यों रिस्ट्रिक्शन नहीं होता? फिर मुझे उसका फिर से डिटेल में जवाब दिया। फिर कहा, देखो सबने खाया ना, उसको पाप नहीं लगा होगा, लेकिन आपको नहीं खाया लेकिन लग रहा है। कैसे? सोचो, समझ आया? क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके उन्होंने चिंतन बहुत किया इस जो बारे में, उन्होंने सोचा बहुत। चिंतन किया, चिंतन बहुत किया, नेगेटिव फिर मैंने चला। एग्जाम्पल दिया उसको कि एक साधु था ना, बहुत बड़ा साधु, गुरु जी था और एक चेला था। ये दोनों जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत यंग स्मार्ट गर्ल नदी पार करने में डर रही थी, तो वहां से हेल्प मांग रही थी कि मुझे हेल्प करो, उस पार ले जाओ, मुझे हेल्प करो, उस पार ले जाओ। तो गुरु जी ने उसको उठाया और दूसरे साइड पे रख दिया। अभी वो चेला है ना, वो चेला अंदर चलता रहा, ये इतना गुरु, मैं उसके पास सीखता हूं और उसने इस लड़की को टच किया। इतना ही नहीं, उसको उठा के ले गया। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब 1 वीक हो गया, रात दिन वही विचार, क्या ये गुरु है क्या? फिर एक दिन नहीं रह गया तो गुरु जी को पूछा, तो उसने पूछा कि गुरु जी एक बात करूं, हम इतने पवित्र है और हम इतना दुनिया से डिटैच है, तो आपको इस लड़की ने पकड़ा और उचकी के रखा, तो कितना बड़ा पाप है तो, और आप सबको सिखा रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा, मैंने सिर्फ मदद की, इस पार से उस पार रख दिया, मेरी मन बुद्धि में कुछ है ही नहीं, खाली है। मेरा एम लक्ष्य था मदद करना, कर दिया, लेकिन तूने अभी तक 24 घंटे पकड़ के रखा, तो तेरा मोह नहीं गया है अंदर से कि गुरुजी ने टच किया तो मैं भी टच कर लेता। तो ये है बात, ये है पकड़ के रखा उसने, 5 लेयर्स बनाए। हाँ, वो पकड़ने वाले ने नहीं। ऐसे ही यहां भी बनाने वाले को, जो पढ़ने वाला है, होगा उसका ये हिसाब किताब। हमें क्या, मुझे क्या करना है। लेकिन तो जो खाने वाले थे उसको तो पता ही नहीं था, वो तो खा लिया, उसको भी नहीं लगा होगा। लेकिन वो बात कितने दिनों तक पकड़ के रखी, तो उसके जो नेगेटिव लेयर्स बने वो नए कर्म बने। आप सोचो कितना सूक्ष्म है। क्या हर जगह पे आपको हर कोई शुद्ध विचार वाले बनेंगे? आज मधुबन में जाए या सेंटर पर कहाँ भी भोग हो रहा है, क्या सबका मन बुद्धि एकाग्र होती है? नहीं। हमारी अवस्था क्या है, हम कौन से भाव से खाते हैं, उस पर आपका कर्म है। न कि क्यों कौन किसने बनाया, वो उसका कर्म है, वो जाने। सेवा का फल उसको मिलने वाला है, कम या ज्यादा, हमें नहीं। तो ये पुरुषार्थ है। इसीलिए अंतमति सो गति करते के समय कोई भी चीज याद न आए, 1 सेकंड, ये तब होगा निरंतर परमात्मा की याद और सुकर्मा, तब सदगति होगी। ऐसे ही सदगति एंड टाइम पर दुनिया वाले तो ऐसे ही सोचते हैं, बहुत इजी है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ करने वाले भी नहीं कर सकते अंतमति सो गति। तो दुनिया वाले तो सारा दिन, आप सारे दिन क्या करते हो, वही अंत में चलने वाला है और वही आपका पेपर है। इसीलिए डिटैच, तो पुरुषार्थ का अर्थ ही है पुरुष, आत्मा, अर्थ
आत्मा के अर्थ कर्म करना, नहीं के शरीर के लिए कर्म करना, ये है पुरुषार्थ। तो ये आत्मा को गुणवान बनाना, आत्मा को पुण्य आत्मा बनाना, पुण्य आत्मा को असली स्वरूप में लाना, ये सब है पुरुषार्थ। इसीलिए जब तक हमारी आसक्ति दुनिया में है, तब तक माया कभी भी आ सकती है और हम अंतमति सुगति नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए कहते हैं डिटैच हो जाओ। कई बार तो आप सोचो, ज्ञान में पहले ज्ञान की आपकी अवस्था बनेगी ना, तो आपके व्यवहार, इवन प्रश्न पूछने में भी या डिटेल देने में भी, छोटे हैं या बड़े हैं, सबको आप कह के ही बुलाएंगे। आप करते हो, आप कहते हो, ऐसा नहीं आप करती हो, आप कहती हो। ये परिवर्तन 6 छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये सब आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, बाबा कहते हैं ना, सबको, छोटा भी है तो भी आप ही निकलेगा, ये है। तो इसीलिए आत्मा को गुणवान बनाना और हमारे शुद्ध पवित्र बनाने के लिए योग अग्नि का रूप धारण करे। लास्ट टाइम कहा था ना, योग अग्नि, योग अलग चीज है, योग अग्नि में डालेंगे तब आत्मा कंचन बनेगी। तो क्योंकि कड़े से कड़े हिसाब कब आता है तो हम देखते हैं ना, डे टू डे लाइफ में हमारा दोष नहीं होता तो भी कर्म आ जाते हैं। कहां से आया, कोई ना कहां से पिछले, जितने आपके लेयर्स साफ होते जाएंगे पिछला भी निकलेगा ना। तो ये पिछला जो निकलता है वो कभी भी कोई सी भी परिस्थिति होगी तो वो जो है, तो अयोग अग्नि में ही ऐसे कड़े कर्म जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कागज का टुकड़ा पड़ा हो, तड़के में कप रख के रखो, जलेगा नहीं, लेकिन लेंस के पीछे रखो, सारी किरणें एकत्रित होगी, पेपर जल के खाक हो जाएगा। तो यहां भी, और उसके लिए बुद्धि रूपी दर्पण मिलनी पड़ेगी, बाकी किरणें तो आ रहे हैं। तो ये ऐसे जब तक संसार में आसक्ति है, उसका बैरोमीटर भी मैंने पुरुषार्थ में बताया था कि भगवान के प्रति हमारी खिंचान है या अभी भी दुनिया में आसक्ति है। उसका बैरोमीटर क्या बताया था, याद है किसी को? बहुत बातें कहती हूं मैं, मुझे तो ये सब याद रह गया है क्योंकि प्रैक्टिकल कर रही हूँ। दीदी पहले बाबा ही याद आएगा, पहले बाबा ही याद आएगा। और अकेले है तो भी हमको अकेला महसूस नहीं होगा घर में। हाँ, और हाँ, हमारा हर कार्य बाबा के लिए होना चाहिए। हर कार्य बाबा के लिए होगा। हाँ, आसक्ति का बैरोमीटर। हमें बीमार होवे तो टेस्ट करवाना पड़ता है, बुखार आए तो टेस्ट करने के लिए मीटर रखते हैं ना, तब पता चलता है कितना पारा चढ़ा है या कौन सी बीमारी है। ऐसे ही आपकी अवस्था बनी है तो उसका बैरोमीटर है। आप अकेले हो, घर से बाहर निकलते ही नहीं हो, कोई घर में नहीं है, फिर और ना टीवी देखते हो ना मोबाइल देखते हो, फिर भी एकलता का एहसास ना हो, एक भी विचार ना चले कि ये कोई है नहीं, कहाँ गए, ये कब आएंगे, लाओ फोन करो,
लाओ टाइम पास नहीं हो रहा है, थोड़े टीवी देख लूं, अब बाजू में जाके आऊं या क्या करूं, हाँ शॉपिंग में लतार मार के आऊं, ये सब कुछ नहीं होगा। ऊपर से खुशी होगी कि चलो अकेले है तो बाबा से योग कर ले। ये है बैरोमीटर कि जब भी अकेले, हाँ? इसीलिए दुनिया में उसको उल्टा समझ रहे हैं। वो समझते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते ना, इसका मतलब डिप्रेशन है। क्योंकि किसी का कहा जाना ही अच्छा नहीं लगता तो डिप्रेशन है। लेकिन डिप्रेशन क्या है वो किसी को नहीं पता है। ऐसा जरूरी नहीं है आप रोज सबके साथ मिल रहे हो, टीवी देख रहे हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो, फोन कर रहे हो, फिर भी वो डिप्रेशन में ही जा सकता है। तो जरूरी नहीं है सभी है तो नहीं डिप्रेशन है, और सभी नहीं है कोई चीज से सभी से डिटेच है तो डिप्रेशन होगा, नहीं। डिप्रेशन मन की अवस्था है कि मन में कौन से विचार चलता है। और दुनिया में जो भी डिप्रेशन हो रहा है वो थोड़ा ज्ञान में है। डिप्रेशन की स्टेज एक मुरझा हुआ फूल और एक खिला हुआ फूल, ये दोनों में कितना अंतर होता है इतना हमारे में हो जाता है। इसीलिए हमें प्रेम सबको करना है, मोह किसी में नहीं रखना है, दिल एक को देना है, यह है पुरुषार्थ। अगर कई बार लोग सोचते हैं बच्चे को तो प्रेम करते हैं, हाँ मैंने एक बहुत अच्छी रीति ये सब अंतर बताया है, वीडियो रखी है यूट्यूब पर, अभी प्रश्न आते हैं तो मैं रख लेती हूँ। प्रेम और मोह में क्या अंतर है, प्रेम और स्नेह में क्या अंतर है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको हम प्रेम करते हैं और वो नहीं है और उसकी याद सताए, वो प्रेम नहीं है, मोह है। चाहे बच्चा है, चाहे पति पत्नी है, ये सब मोह है, वो प्रेम नहीं है। तो ऐसी हर एक चीज में हमें हमारी ये अवस्था होती रहती है। इसीलिए गीता में 13 अध्याय में ज्ञान और भक्ति, अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है बहुत अच्छी रीति समझाया है। इसीलिए हमें, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें सिर्फ गाते रहने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें इस चीजों को प्रैक्टिकल करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे। टाइम हो गया है, अभी किसी के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। दीदी मुझे ये पूछना था। बोलिए। दीदी ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि भगवान बहुत दयालु हैं, वो हर जन्म में किसी न किसी को चांस देते हैं किसी के द्वारा अपने कर्म सुधारने के लिए। तो ये पूछना था कि जैसे अभी मैं किसी को कुछ सजेस्ट करती हूँ कुछ अच्छा करने के लिए या फिर कुछ सॉल्यूशन अगर बता रही हूँ, तो वो भगवान मेरे द्वारा कर रहे हैं और मेरा कुछ नहीं है। नहीं, ये क्या है, भगवान तो कुछ नहीं करता है, ये तो एक एग्जाम्पल है। आप जब आपके अच्छे कर्म हैं तो आपकी शुभ भावना होती है, तो आप परमात्मा से जुड़े हैं। पॉजिटिव विचार है तो परमात्मा से जुड़े हैं, नेगेटिव या दुनियावी विचार है तो परमात्मा से डिटेच है। तो हम जब ऐसी हमारी भावना होती है तो वो हमारे अच्छे कोई पुण्य कर्म है, और इसके कारण उसकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ जुड़े होते हैं। अच्छे कर्म हमेशा याद रखना है, अच्छे विचार से हम हमेशा परमात्मा से जुड़ते हैं। एक प्रोटॉन है, सूक्ष्म रीति है,
हम सब एक दूसरे से वैसे भी नेटवर्क है ना, तो वो नेटवर्क में वो भी खड़ा है। तो ये भगवान ने ये सब सारी सिस्टम रखी है, इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान हमें चांस देते हैं, बाकी भगवान खुद थोड़ा आएगा। तो ये हमारा ही अच्छे कर्म का फल है, जो दुनिया में लोग कहते हैं भगवान ने किया। ठीक है दीदी, अगर जैसे कोई गलत रास्ते पे जा रहा है और अगर मैं उसे कुछ बोल रही हूँ, समझा रही हूँ और उसे टच भी हो रहा है और वो इम्प्रूव कर रहा है खुद को, तो मतलब आपने बताया कि भगवान हर जन्म में किसी न किसी द्वारा टच देते हैं, बहुत दयालु है। तो जैसे मैं उसको कुछ बोल रही हूँ तो वो भगवान मेरे द्वारा बुलवा रहे हैं, ये पूछना था। यही तो मैं कहती हूँ, बोल रही है तो आपके अच्छे विचार है और वो परमात्मा की शक्ति के कारण आप बोल रहे हो, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। यही मैं कह रही हूँ। देखो अभी एक एग्जांपल दे दूं तो याद रहे। अभी मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एक बहन थी, उसकी लड़की का मैंने कहा था, और कि वो लड़की के खुद के कर्म के कारण दुखी हुई और डिवोर्स वो सब हुआ। उसको सबने समझाया, वो समझा ना, वो एक हमारे अच्छी भावना भगवान के द्वारा उसको मिलती है। कोई अच्छे उसके कर्म होंगे, लेकिन नेगेटिव कर्म इतने हावी है, वो किसी की भी नहीं सुनती, दुखी होती है। तो उसके खुद के भी कर्म होना चाहिए। वो एक हम अभी जैसे हम कहते हैं ना कि बाबा का ज्ञान हम देते थे, हम उसको देते रहते हैं। अभी उसकी कब उसकी बुद्धि पॉजिटिव निकले और टच होवे, वो उसके हमारे साथ की कनेक्शन के अनुसार होता है। हर कोई तो मानते नहीं। देखो ग्रुप में भी हजारों लोग हैं, लेकिन इस वेबिनार में कितने जुड़े हैं? यूट्यूब और यहां करके 150-200, और तो ये हर एक का सिखाने के लिए तो सबको कहा हमने। तो ये भगवान चांस दिया, लेकिन लेने वाले की भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, टच होवे, मैसेज अंदर तक पहुंचे, दिल से जाए। तो इसीलिए हमें कहते, फिर हमें कोई ये करे ना करे वो उसकी मर्जी, भले कोई भी हो। जो हमारी हम कह दे, हमारा काम है सब कहना, पीछे नहीं पड़ना है। कोई भी बात में कह दो, कभी कभी टच हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, परसों बाबा ने मुरली में, परसों की कल की मुरली में बाबा ने बोला था, आत्मा बाप की महिमा करती है तो बहुत खुश होती है। आत्मा बाप की महिमा करती है तो बहुत खुश होती है आत्मा। हाँ, तो इसका मतलब बाबा के गुणों का चिंतन ही हमें करना। मीन्स के क्या है, बाबा के कहने का भावार्थ यह है कि जितनी हमारी अवस्था बनती जाती है, पॉजिटिव बनते हैं, हम गुणों का चिंतन करते हैं, फिर कोई भी चिंतन करते हैं, बाबा से जुड़ते हैं। तो बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि अगर आप ऐसी महिमा करेंगे, महिमा उसकी याद करना ही महिमा है। हाँ, तो उनके गुणों का, शक्तियों का चिंतन करना ही महिमा है और याद है। हाँ, दूसरों को क्या करना है वो महिमा नहीं। अंदर जितना हम उसका चिंतन करते हैं, उनका चिंतन, हमारी आत्मा का चिंतन, इतनी ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और दुनिया तक मैसेज तो जाएगा ही। अंत में प्रत्यक्षता उसी रीति से होनी है। तो ये तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते आत्मा खुश होती है, मतलब बाप का चिंतन ध्यान, बाप की महिमा करते आत्मा खुश होती है। हाँ,
इसीलिए बाबा कहते हैं खुश होती है आत्मा जितनी हम अच्छा सोचते हैं, ऑटोमेटिक खुशी अंदर से क्रिएट होती। खुशी कोई दुनियावी चीजों से नहीं मिलती। किसी ने स्थूल हमने चीज दिया और वो खुश हुए, वो खुशी नहीं है, और हम खुश हुए, वो खुशी नहीं है। खुशी एक चरम सीमा की बात है। जितना हमारी आत्मिक स्मृतियां बनेगी, आत्मिक अवस्था बनेगी, वो खुशी नेचुरल है। वो खुशी ऐसी है, अच्छी कोई बोले या ना बोले, कोई अच्छा करे या ना करे, वो खुशी नेचुरल होती है। तो ऐसे ही जब हम ऐसा चिंतन करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे अच्छे लेयर्स बनते हैं। और आज मैंने कहा था ना कि आत्मा की चिंतन में ही प्रोटॉन है, और प्रोटॉन में ही मैग्नेट है जो हमें परमात्मा से जुड़ता है। उसकी शक्ति आती है, हम खुशी होती है हमें। और हमारी अवस्था ये है, आत्मा भी खुश और परमात्मा तो हमेशा जुड़े ही होते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अक्सर शाम को मेरी सासू माँ बैठे रहते हैं तो मैं आपका कोई ना कोई अच्छा वीडियो ऑन कर देती हूँ, लेकिन जैसे ही ऑन करती हूँ उनको ना नींद आने लगती है, तो फिर भी मैं उनको सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? हाँ, नींद आ जा रहे तो सो जाने दो। इतना तो अच्छा है ना कि वो एटलीस्ट आपको वीडियो रखने देते हैं। हाँ वो तो है, वो खाली बैठे रहते हैं, मैं क्या करती हूँ आपका कोई भी अच्छा वीडियो ऑन कर लेती हूँ, अपने लिए सुन के बहाने लेके उनको सुनाती हूँ, लेकिन हाँ। अक्सर वो सुनती नहीं है, लेकिन अक्सर उनको नींद भी आ जाता है। भले ना आ जाए, जितना सुना इतना नए, इतना पुण्य। रोज नियमित रूप से मुझे सुनाना चाहिए, लेकिन आधा घंटा। हाँ, तो इसीलिए भले ना जितना सुने, अगर वो लोग अपोज नहीं करता तो वो सबसे अच्छा चीज है, नहीं तो कौन रखने देता घर में। हाँ वो तो है, ठीक है हाँ, दीदी। हम सुनते हैं, जानबूझकर हम स्पीकर पर रखते हैं बड़ा। हाँ हाँ। कभी कभी बोलते हैं कि ये स्लो कर, तो हम स्लो भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कहना कि नहीं नहीं मुझे तो सुनना है, ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं, जितना सुने हाँ इतना। हाँ, हाँ और कईयों का हाँ, ऐसा है नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वीडियो ही रखेंगे। वो तो है। तो ये आपको रखने देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जितना हाँ 2 लाइन गई, 3 लाइन गई, जितना भी गया, हाँ। बराबर क्या? नहीं मुझे नींद आ रहा है, कभी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, इसीलिए मैं बोली पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, भले ना आए, नींद आए तो भी, और गहरी नींद में चला जाएगा तो सीधा सब कॉन्शियस में जाएगा, जाने दो। अच्छा ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी है कोई? नहीं। ओके, 2 मिनट अभी बाबा को याद करेंगे। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम